इसके बारे में हमने देखा था कि जो बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो हेडर किस तरीके से हम लोग वहां पर क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट की नाम थे वो क्या थे, .connect.in, ये हमारी वेबसाइट का यहाँ पर नाम था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि हेडर में जो हमारा लोगो होता है वो लोगो को ऐसे ऐड करते हैं। एंड इसके बाद ये जो मेन्यू हमने बनाया था वो मेन्यू हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करके देखा। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और नीचे फूटर एरिया हमारा आता है। ये जो हमारा दिख रहा है ये बेसिकली फूटर एरिया होता है। इसको कैसे बना रहे होते हैं आज के क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे क्या कर लेना है, हमें इसे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके सी पैनल से इसे अभी लॉग इन करता हूँ। सी पैनल से लॉग इन करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट का नाम एंड इसके बाद सी पैनल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ठीक है, सी पैनल लिखकर इंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं एंड इसके बाद हमारे यहाँ पर ये सी पैनल वाला डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हमें क्या डालना है, तो हमें यहाँ पर डालना है हमारा जो यूजर नेम है। तो हमारा जो यूजर नेम है ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लिया एंड इसके बाद पेस्ट एंड अगेन पासवर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग फूटर देखने वाले हैं कि फूटर किस तरीके से एडिट किया जाता है। ठीक है, एंड कैसे ऐड किया जाता है वो सब कुछ हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपने वर्डप्रेस को लॉग इन करना होगा। तो वर्डप्रेस को लॉग इन करने के लिए मैं सी पैनल लॉग इन किया हूँ। ठीक है, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली मैं लॉग इन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ। ये वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टक्लूज है एंड इसके बाद यहाँ पर लॉग इन है। देन हमें ये वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट अप कर देगा। ठीक है, जैसे ही वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट करेगा देन अब हम लोग अपने साइट को यहाँ से बहुत आसानी से विजिट कर पाएंगे इसके डैशबोर्ड के साथ में। ठीक है, अब जैसे कि हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट का हमें फूटर लाइक चेंजेस करना है। तो फूटर में चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज का। ठीक है, ये कस्टमाइज का यहाँ पर मिल रहा है एंड ये आप अपीयरेंस में भी जाके कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है आपको दोनों जगह पर मिल रहा होता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, या तो आप अपीयरेंस से चले जाइए या फिर डायरेक्टली अपने वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए एंड इसके बाद यहाँ से कस्टमाइज दिख रहा है ना, सिंपल आप कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा देन इस वाले कस्टमाइज से ना, यहाँ देखिए ये जो अपीयरेंस में और कस्टमाइज आ रहा है ना, ये दोनों सेम ही रहता है। इस वाले कस्टमाइज से हम लोग अपने हेडर एंड फूटर को चेंजेस कर रहे होते हैं। ठीक है, किसे किसे, हेडर एंड फूटर। हमारी जो वेबसाइट है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका कि हमें ये फूटर अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग किस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो हम लोग बनाना चाहते हैं ये वाली जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कि फूटर इस तरीके से कैसे बन रहा होता है। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए हमारे यहाँ पर कुछ बहुत बढ़िया सा यहाँ पर हमारा फूटर बनकर तैयार है। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल ये जैसे कि फूटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हमें 4 सेक्शन क्रिएट करने होंगे, जिसमें कि एक में हमारा ये रहेगा एंड दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पर आया कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे एंड ये फूटर वाला सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया देन यहाँ पर देख रहे हैं अभी 3 सेक्शन है। इसके सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 3 लिखकर आ रहा है और ये लेआउट हमें शो हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर हमने क्या देखा है, 4 है, हमें 4 चाहिए। तो सिंपल आप इस 4 पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए ये 4 हमारा आ गया है एंड इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ कि एक और जो है ना कॉपीराइट का सेक्शन है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉपीराइट का सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वो कॉपीराइट का सेक्शन भी ऐड करना है। तो प्लस, यहाँ पर प्लस का बटन दिख रहा है, सिंपल यहाँ से कॉपीराइट भी यहाँ पर ऐसे बेसिकली ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ, ये कॉपीराइट वाला सेक्शन। ठीक है, और इसमें कितने रॉ दिखे, तो इसमें बेसिकली 1 रॉ दिखे। अगर इसमें भी हमें 2 रॉ दिखाना रहा तो इसके सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। अगर हमें नहीं दिखाना रहा, एक पे क्लिक करना रहा, सिंपल मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। गाइस अगर आप इस पे ये जो हमारा लाइन दिख रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नहीं आ रहा होगा कि कितने आप लाइक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको इसके सेटिंग्स पे जाना होगा। ये सेटिंग्स दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कॉपीराइट वाला दिया है एंड इसके बाद हमें यहाँ पर पूरा का पूरा कॉपीराइट का जो क्लेम है आपको यहाँ पर लिख देना है।
तो अभी हमने क्या लिखा है, कॉपीराइट, एंड यहाँ पर 2023 लिखा गया है। एंड यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम लिख देना। तो हमारी वेबसाइट का नाम .connect.in है, पावर्ड बाई .connect। ठीक है, ये दिख रहा है ना, पावर्ड बाई .connect। एंड इसके बाद जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, देन अब क्या हो रहा होगा हमारा, यहाँ पर अभी जो है हम लोग अपने वेबसाइट पे देख पाएंगे कि हमारी वेबसाइट कुछ चेंजेस हो गई हैं। चेंजेस के लिए हम लोग इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हैं। इनकॉग्निटो मोड ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड एन प्रेस करना है, देन आप इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेंगे। अगर आप यहां से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 बटन दिखेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने अभी अपने केस में हम लोगों ने यहाँ पर ओपन कर लिया है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, .connect, अपने वेबसाइट का नाम .connect। एंड यहाँ से देखते हैं कि जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, क्या वो चेंजेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो हमें यहाँ पर हमने क्या किया, फूटर में यहाँ पर चेंजेस किया, तो ये हमें फूटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं .connect.in एंड पावर्ड बाई .connect। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं ना कि ये बीच में रहे, जैसे हमारी इस वाले वेबसाइट पे है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बीच में है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये बीच में है। तो बीच में करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल है, इसका अलाइनमेंट हम लोग बीच में कर देते हैं। ये देखिए अलाइनमेंट हमने किया, एंड पब्लिश के बटन पे क्लिक करते हैं। एंड अपने वेबसाइट पे एक बार जाके रिफ्रेश करते हैं, क्या हमें दिखाई दे रहा है, सॉरी ये वेबसाइट नहीं है, इनकॉग्निटो में हमने ओपन किया है, ये हमारी वेबसाइट है। एक बार हमने रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी हमारा ये बीच में आ गया है ना। अभी क्या हो गया, ये बीच में हमारे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे ये जो है ना, इसके पीछे जो है ब्लैक कलर रहे और ये जो टेक्स्ट है वो व्हाइट से रहे, जैसे कि इस तरीके से है ना। तो इसे करने के लिए हमें वापस से यहाँ पर आना है, डिजाइन वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, एंड टेक्स्ट का कलर हमें क्या रखना है, जो भी रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पेजेस का कलर क्या रखना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक किया एंड डिजाइन के बटन पे क्लिक किया, एंड इसके बाद जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्या मैं कर देता हूँ, ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक मैंने बैकग्राउंड कर दिया। एंड जो हमारा कॉपीराइट वाला टेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है, इसके डिजाइन पे आना है, और टेक्स्ट का कलर क्या कर देता हूँ, व्हाइट। ठीक है, ये व्हाइट हमने कर दिया। एंड इसके बाद पब्लिश के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं पब्लिश करता हूँ एंड इसके बाद हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमें यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यस, अब हमें यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये है ना, ये आपको चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे फुटर वाला, है ना। अब यहाँ पर फुटर तो हमारा ये आ गया है, लेकिन इसके ऊपर ना और भी, जैसे कि इस वेबसाइट में आते हैं तो हमें यहाँ पे लॉट्स ऑफ थिंग्स दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा लोगो भी है, एंड लोगो के बाद हमारे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, एंड इसके बाद सोशल मीडिया बटन्स भी हैं। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आखिर ये होता कैसे है, तो इसे करने के लिए सिंपल, हमारे पास पहले तो 4 रो होने चाहिए। तो ये हमने 4 रो यहाँ पर ले लिया है, किस पे क्लिक करके, ये सेटिंग्स वाले बटन को क्लिक करके हमने 4 रो ले लिया है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ से मैं सब कुछ पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, प्लस के बटन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद HTML1 या फिर Visits1 आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, Visits1 सेलेक्ट कर लेते हैं। Visits1 में भी हमें सेम थिंग्स दिखाई दे रहे होंगे जो हमें वहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो Visits1 किया, एंड यहाँ पर अब जो भी ऐड करेंगे ना, जैसे हमें इमेज चाहिए तो मैं इमेज ऐड किया, एंड इसके बाद मीडिया लाइब्रेरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल मैं मीडिया लाइब्रेरी से यहाँ पर मैं लोगो दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये लोगो सेलेक्ट कर लिया, एंड इसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, लोगो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ हमें टेक्स्ट दिखाने है ना, तो टेक्स्ट दिखाने के लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट लेना होगा। तो मैं टेक्स्ट के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, या फिर पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, पैराग्राफ में हमें क्या दिखाई देना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ दिखाना चाहिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पर कॉपी किया, एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड इसकी अलाइनमेंट किस तरीके से होने चाहिए, तो इसको पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए, एंड अलाइनमेंट हमें बीच में दिखाने हैं, अलाइनमेंट है ना, तो सिंपल इसे बीच में सेलेक्ट कर दीजिए। एंड इसके बाद अब हमें क्या दिखा रहा है इस वेबसाइट पे, सोशल मीडिया के बटन्स। ठीक है, तो सोशल मीडिया के बटन्स कैसे लगेंगे, प्लस के बटन पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखिए सोशल मीडिया। ठीक है, ये आ गया ना सोशल आइकन, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। देन आपका यहाँ पर वो सारे आइकन्स यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद
जैसे ही हम लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमें ये दिखाई दे रहे हैं या नहीं हमारी वेबसाइट पे। तो मैंने पब्लिश कर दिया एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करते हैं एंड इसके बाद यहाँ से देखिए ये हमारा आ रहा है ना हमारी वेबसाइट का नाम एंड इसके बाद जो भी डिटेल्स है वो एंड इसके बाद हमें यहाँ पर सोशल मीडिया का भी बटन लाइक यहाँ पर है, बट ये कलर्स के अकॉर्ड लाइक यहाँ पर कलर्स इसी तरीके से हैं व्हाइट, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, अभी इसके कलर को अब ब्लैक करेंगे एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर इन सारी चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल आप इस पे क्लिक कीजिए, इसके कलर को ब्लैक करना है, इस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, तो ब्लैक हमने कर दिया। ठीक है, ये ब्लैक हो गया है ना। अब यहाँ पर जैसे कि है ना, आप विजिट्स 1 विजिट्स 2 विजिट्स 3 आप इस तरीके से करके यहाँ पर बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मेन्यूज वगैरह डाल सकते हैं। ये बेसिकली हमारा और सारे पेजेस हैं, लेकिन पेजेस मेन्यू कैटेगरी समथिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ना ये सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं, मैं सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सारे को यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं HTML1 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ जस्ट एंड इसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया एंड इसके बाद पब्लिश के बटन पे हमें अभी क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा देन इसके बाद हमारी वेबसाइट पे एक बार देख लेते हैं क्या हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब हमें यहाँ पर देखिए हमें चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, कलर वगैरह सब कुछ आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट कॉपी किया था, दैट्स वाई ये कलर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई देना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन और भी आप जो भी चाहते हैं सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद HTML1 हो गया, HTML2 रख लीजिए, HTML3 रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से और होगा। और HTML अगर 3 नहीं मिले तो सिंपल आप विजिट्स 2 रख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको रखना है आप यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर क्विक लिंक दिखाना है, मैं इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पर आना है एंड यहाँ पे HTML2 पे क्लिक करना है। ठीक है, HTML2 एंड इसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देना है। देखिए अभी हमारा वो आ गया होगा हमारा ये सारे डिटेल्स। अब लाइक डिटेल्स को चेंजेस करने हैं, लाइक मैं जो है ना यहाँ पर आईफोन नहीं रखना चाहता हूँ, मैकबुक नहीं रखना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पर जाइए, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा तो टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट को हटा के मैं बस डेमो यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डेमो कर देता हूँ। ठीक है, ये डेमो, लेकिन इस डेमो पे क्लिक करेगा ना तो कभी भी कोई पेजेस या फिर लिंक्स कुछ भी नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इसके पीछे कोई लिंक नहीं है। यहीं पे अगर इसमें देखेंगे iMac रिपेयर में तो इसके पीछे लिंक है। ये लिंक कैसे डालते हैं? तो डेमो के पीछे मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई वेबसाइट का लाइक लिंक आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम लोग XYZ वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी रीडिंग ये जो वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए, कोई इसे ओपन करे। तो मैंने इस लिंक को कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद कस्टमाइज पे आया, यहाँ पर इंसर्ट लिंक है, इस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देना है एंड अप्लाई कर देना। ठीक है, अभी जैसे मैं अप्लाई किया एंड पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड पब्लिश पे क्लिक कर दें एंड देन देखते हैं कि क्या हमें लिंक दिखाई दे रहे हैं, और उस पर क्लिक करके भी देखते हैं कि क्या मैं वहां पर जा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, हमने क्या किया था, डेमो के नाम से, तो ये डेमो है। जस्ट मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये हमें पेजेस ओपन होकर मिल रहे हैं या नहीं। देख रहे हैं, ये अभी हमें रिडायरेक्ट कर दिया दूसरी वेबसाइट पे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा यहाँ से हमने कनेक्ट इसे कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद जो भी आपको करना है ना सब कुछ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीजों को हमने ऐड किया है। ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड हो गया। टेक्स्ट चेंजेस करना है, लिखना है, जो भी लिखना है वॉट एवर आप सब कुछ कर सकते हैं। डिजाइन में जाके आपको क्या टेक्स्ट के कलर रखने हैं, जैसे कि मुझे व्हाइट रखना है तो मैं व्हाइट कर दूंगा। लिंक का कलर क्या है, व्हाइट है। एंड इसके बाद हॉवर कलर जो है वो कैसा होना चाहिए, हॉवर कलर मैंने बताया था कि अपने कर्सर को जब लेकर जाएंगे तो उस टाइम कौन सा कलर दिख रहा होगा, तो उस टाइम मैं चाहता हूँ येलो कलर दिखे तो मैं येलो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर H1 में किया है, H2 में भी सेम करना है, तो सेम यहाँ से कलर कोड्स जो भी है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसमें आया एंड इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो भी कलर कोड है आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड टेक्स्ट का कलर हमारा क्या होना चाहिए, व्हाइट, तो हमने व्हाइट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से विजिट 3 है हमारा,
तो यहाँ पर वो भी ऐड ऑन आप कर सकते हैं। एंड लाइक यहाँ पर अगर आपको अलग से भी सोशल मीडिया चाहिए तो सिंपल आप इस पे क्लिक कीजिए, सोशल पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद अब हमारे यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, सेव किया है। एंड थर्ड में हमें ये एड्रेस इस तरीके से करके दिखा रहा है, आप इसे कॉपी कीजिए एंड अपने कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे विजिट टू एंड सिंपल यहाँ पर आप इन सारे पैराग्राफ में लेता हूँ एंड इसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देना। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया एंड पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं पब्लिश कर दिया हूँ, अब चल के देखते हैं कि क्या हमें एग्जैक्ट इसी तरीके से दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि यस, हमें इसी तरीके से दिख रहा है, लाइक बस ये हमारा जो एड्रेस है इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो कलर हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर रहे होंगे। अभी देख रहे हैं हमारा ये येलो दिख रहा है, हॉवर कलर व्हाइट है, जैसे ही मैं कर्सर लेकर जाता हूँ ये व्हाइट हो जाता है ना। तो आप जो कलर रखना चाहते हैं बहुत आसानी से इसे रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पर आना, जो भी कलर लेके आपको चूज करना है सिंपल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पे लेके अलाइनमेंट ठीक करना है, जो भी ठीक करना है आप यहाँ से ये लेके सेटिंग्स पे क्लिक करके सब कुछ आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि डिजाइनिंग वन, डिजाइनिंग टू, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है ना, डिजाइन करके यहाँ पर दिख रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फूटर को क्या कर दिया है, फूटर को हमने बना दिया है एंड इसके बाद हमारी फूटर कुछ इस तरीके से दिख रही है। सोशल मीडिया का लिंक्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का लिंक भी हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया नहीं आ रहा है ना। सिंपल अब हमें क्या करना है, तो अब हम लोग जस्ट यहाँ पर आते हैं वेबसाइट, हाँ सिंपल यहाँ पे हम लोग दूसरी वेबसाइट पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं आ रहे, एक मिनट मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ अपने सोशल मीडिया को। जस्ट यहाँ से आना है एंड सोशल मीडिया के कलर्स वगैरह चेंज करेंगे, देन यहाँ पर हमारा ये आ रहा होगा। ठीक है, जनरल में जाके ये आप लिंक डाल देना, जस्ट मैं हैशटैग डाल देता हूँ। ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक्चुअली होता है। मैंने अभी दूसरे वेब, ये जो रेफरेंस वेबसाइट थी हमें, हमने उसको लाइक अभी देख लिया था, दैट्स वाई हमें वहां पर दिख रहा था, बट हमारी मेन जो वेबसाइट है वहां पर नहीं दिख रहे थे, है ना। क्यों नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हमने यूआरएल नहीं डाला था। तो अभी ये यूआरएल को डाल दिया है एंड इसके बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें अब वेबसाइट पे दिख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया। तो अभी जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अभी भी जस्ट ये नहीं आया, एक मिनट हम लोग यहाँ पर अगेन एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, जस्ट ये हो गया हमारा। ओके, सो हमने यहाँ पर कर लिया। हो सकता है कि आप जब भी चेंजेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि लाइक चेंजेस आप करें और तुरंत से ना हो। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि सर्वर पे जब भी हमारा चेंजेस होता है ना, तो लाइक वहां पर थोड़े से लेट लग रहे होते हैं। अभी देखिए ये आ तो गया है लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, नाम लिख कर आ रहा है। ठीक है, ये लाइक इमेज हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमने शो लेवल पे क्लिक किया, दैट्स वाई हमें यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, इमेज यहाँ पर आइकन लाइक यहाँ पर लगे हुए हैं, बट यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है सर्वर के एंड से कुछ इश्यू होगा, दैट्स वाई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद आप इसे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमारे सारे सोशल मीडिया। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर और भी सोशल मीडिया ऐड करने हैं, तो आप सब कुछ यहाँ पर बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आप यहाँ पे बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद अभी तो हमने क्या किया है, हमने अपने वेबसाइट पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमने फुटर को क्रिएट किया है एंड जस्ट यहाँ पर हम लोग इन सारी चीजों को किए हैं। अब यहाँ पर हमारा हेडर एंड फुटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये ऊपर वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया एंड नीचे वाला भी हमारा सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आता है मेन बॉडी। ठीक है, जो कि हमारे इस वेबसाइट पे है ना, ये हमारा मेन बॉडी यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, ये मेन बॉडी में कैसे हम लोग क्या चीजें कर रहे होते हैं, तो देखिए सब कुछ एकदम सा सिंपल है। आपको क्या करना है, मेन बॉडी लेके अगर आपको डिजाइन करने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एलिमेंटर पे अब जाना होगा। हेडर एंड फुटर तो हमने देख लिया कि किस तरीके से कर रहे होते हैं। कोई अगर लिंक लगाना है तो लिंक भी आप लगा सकते हैं, नंबर लगाना है नंबर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है वॉट एवर आप वहां से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने पेजेस को बिल्ड करने, होम पेजेस को सबसे पहले हम लोग बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा लकी एक इमेज है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सो दैट कि अभी मैं यहाँ पर चेंजेस करके देखूं। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर आए एंड इसके बाद जस्ट
डाउनलोड एंड इसके बाद एप्लीकेशन इमेज में मैं सेव कर लिया, ठीक है। एंड अब अपने वेबसाइट पे आते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें आना है पेजेस में, हमें पेज क्योंकि बनाने हैं, तो मैं पेज में आऊंगा। कौन से पेज बनाने हैं हमें, होम पेज, ठीक है। ये हमारा होम पेज जो है कि फ्रंट पेज है, ठीक है। तो ये हमें बनाना है, ठीक है। तो इस पे हमें अब क्या करना होगा, एलिमेंटर को हमें एक्टिवेट करना होगा, देन हम लोग यहाँ पर वो पेजेस को क्रिएट कर रहे होंगे। तो हमने इस पे क्लिक किया एंड एडिट विथ एलिमेंटर दिख रहा है ना, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होकर आ रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ये देख, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। आप लाइक एलिमेंटर से किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस वेबसाइट पे दो सेक्शन है ना। एक क्या है, एक तरफ हमारी टेक्स्ट है एंड दूसरी तरफ एक तरफ क्या है, हमारा इमेज है। तो मैं क्या करूंगा, कस्टमाइज में यहाँ पर आऊंगा एंड इसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करना है। और कौन सा हमें सेक्शन लेना है, ये वाला, जिसमें कि हमें यहाँ पर दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक इधर हमें है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। अब क्या कर रहे होंगे, एक में हम लोग टेक्स्ट को ऐड करेंगे एंड एक में हम लोग इमेजेस को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे होता है, तो यहाँ पर आपको 9 बटन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। हमें यहाँ पर टेक्स्ट दिखाने हैं, तो जस्ट आपको हेडिंग पुट करने हैं एंड यहाँ से पेस्ट कर देना, ठीक है। जस्ट इसके बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके बगल में हमारी वेबसाइट पे इमेज है। तो मैं यहाँ से 9 बटन पे क्लिक करूंगा एंड इमेज को यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा इमेज आ गया। अब यहाँ पे चूज इमेज पे आपको क्लिक करना है। मीडिया लाइक अपलोड, अभी हमारे पास अपलोड नहीं है, तो अपलोड पे मैं क्लिक करके इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन से फाइल में हमारा फोटो है। तो हमारा जो फोटो है लाइक डाउनलोड में है एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे एक फोल्डर है, इसमें हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करेंगे, देन हमारा यहाँ पर अपलोड हो रहा होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, अभी हमारा ये इमेज अपलोड हो गया एंड इसके बाद सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये इमेज आ गया ना। जस्ट एक बार मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हमें ये इमेज अभी हमारी वेबसाइट पे दिख रही है या नहीं। तो एक बार हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं, हो सकता है कि नहीं भी दिखे। अगर कुछ लाइक तुरंत चेंजेस करते हैं तो कभी कभी नहीं दिख रहा होता है, जैसे कि सोशल मीडिया में अभी नहीं दिख रहा था हमें, है ना। तो ये हमने क्या किया अभी, अब लाइक हमने ऐड किया एक इमेज, ठीक है। अब जो है ना, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस वाले वेबसाइट में, ठीक है। इस वाले वेबसाइट में आते हैं, तो ये कुछ टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। सिंपल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसको मैंने कॉपी किया एंड इसके बाद यहाँ पर इसको लाकर हमें पेस्ट कर देना, ठीक है। अब जैसे ही मैं पेस्ट किया ना, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका कि बैकग्राउंड भी हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसके बहुत सारे हमें यहाँ पर कोड दिखाई दे रहे हैं। सिंपल, आप इसको क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर कंट्रोल भी, ठीक है। अब देखिए अभी हमारा दूसरे तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेम दिखाने हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इसी इन्हीं सारे चीजों को कॉपी करना होगा, इसी सारे टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया एंड इसके बाद यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूंगा, तो देखिए भी हमारा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद ऊपर से हमें लाइक यहाँ पर जब जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमें जो है ये ऊपर से अलाइनमेंट अगर हमें छोड़ना रहा, हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड पेंसिल वाला जो बटन होगा इस पे क्लिक कीजिए एंड एडवांस में जाके कितना आपको अलाइनमेंट छोड़ना है, आप यहाँ से बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। लाइक मुझे अभी यहाँ पर पेडिंग छोड़ना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो इसको आपको अनलॉक करना होगा एंड ऊपर से जितना आपको छोड़ना है आप यहाँ पर उस पर क्लिक कर दो। लेकिन मुझे इतना स्पेस ऊपर से रहने देना है, तो मैं सिंपल उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। एंड कलर्स वगैरह अगर आपको चेंज करना है, टेक्स्ट के कलर जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, बट यहाँ से टेक्स्ट के कलर अभी नहीं चेंज होंगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे ये इतने सारे कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इन कोड्स को हटाकर सिंपल मैं अपने कंटेंट को कॉपी करूंगा, तो ये टेक्स्ट अब हमारा चेंजेस हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हमारा ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है बोल्ड दिखे या फिर बड़ा दिखे, तो सब कुछ हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड किया एंड इसके विजिट्स में मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, तो ये देखिए अब ये बोल्ड हो गया,
है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है लाइक हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर अगर हमें इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करना रहा तो वो भी बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। हमने ये किया जो कि काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ऊपर से और अलाइनमेंट हमें छोड़ना है तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद एडवांस, एंड इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जो सारे जगह से आपको अलाइनमेंट यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, सर को पहले 0 कर दिया हूँ एंड इसके बाद टॉप से हमें छोड़ना है बस। तो मैं टॉप के ऊपर यहाँ पे प्रेस किया हूँ तो दैट्स हमारे यहाँ पर देखेंगे तो स्पेस यहाँ पर छूट रहा है, ठीक है। सारे लोग क्लियर होते जा रहे हैं ना, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, फास्ट फास्ट सारे लोग क्लियर हो रहे हैं। देखिए ये सारी चीज जो है ना आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस लाइक कि क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, ध्यान नहीं हो रहा होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ध्यान तभी हो रहा होगा, ठीक है। देन अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमने क्या किया, टेक्स्ट को लिखा। अब हम लोग अपने वेबसाइट पे आते हैं। ये ब्लैक है, मैंने रेड किया है सो दैट कि थोड़ा सा अलग रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, है ना। ये कुछ टेक्स्ट है, हमें ये हमें क्या करना है, कॉपी, हमने यहाँ पे कॉपी किया एंड अपने वेबसाइट पे हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो इस किस लाइक अभी हमें छोटे टेक्स्ट को डालना है तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर या फिर पैराग्राफ कुछ भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को ऐड करता हूँ एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर कंटेंट रहेगा कौन सा, ये वाला जो हमने यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा कंटेंट है, तो मैं ये वाला कंटेंट को कॉपी करता हूँ एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी पेस्ट हो गया तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके कलर क्या करने हैं, कलर चेंज करने हैं तो यहाँ पर आइए, क्या कलर करना है, ब्लैक करना है तो मैंने ब्लैक कर दिया। रेड करना रहता रेड कर देते, जो कलर करना रहता, जैसे कि ब्लू करना रहता मैं ब्लू किया, अब देखिए ब्लू हो गया। ब्लैक करना चाहता हूँ तो ब्लैक हो गया। अगर ऊपर से हमें पैडिंग छोड़ना रहता तो मैं सिंपल एडवांस के ऑप्शन पे आता, पहले तो ये हम लोगों को क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है सो दैट कि यहाँ पर सारे पे चेंजेस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये लॉक रहता है गाइस, तो आपको पहले इसको अनलॉक करना होगा। अब लाइक कि ऊपर से हमें छोड़ना है तो ऊपर की ओर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें चाहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा और ऊपर हमारा रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, तो आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, ये माइनस में जब आएगा तो ये हमारा यहाँ पर ऊपर में आ रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से इन सारी चीजों को कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे टॉप लाइक यहाँ पर मार्जिन है तो मार्जिन भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। मार्जिन आपका तब हो रहा होगा जब इसके बॉक्स के अंदर आप छोड़ेंगे ना, तब आपको यहाँ पर मार्जिन छूट रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे ऊपर करना है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे 24 पे मार्जिन हम लोग को छोड़ना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें बॉक्स के अंदर अगर आपको कुछ करना है, लाइक कि बॉक्स के अंदर बस होए तो आपको पैडिंग यहाँ से छोड़ना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये टेक्स्ट को ऐड किया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर वेबसाइट पे क्या दिख रहा है, एक छोटे से बटन्स टाइप के हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और फिक्स माई डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल हमें बटन ऐड करना है तो मैं 9 बटन पे क्लिक करूंगा, हमें क्या ऐड करना है, बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बटन। तो ये हमें बटन दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ये हमारे पास बटन आ गए। अब बटन में हमें क्या लिखाना है, तो बटन में मैं यहाँ पर जस्ट हमें कंटेंट पे आना है और जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉन्टेक्टस कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूं कि ये बीच में दिखे तो सेंटर पे आप कर दीजिए। आप चाहते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट रहे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगा, ठीक है। आप इसके पीछे किसी पेज का लिंक देना चाहते हैं कि जस्ट इस पे कोई क्लिक करे तो आपका जो है वो पेज ओपन हो जाए, ठीक है। लाइक कॉन्टेक्टस मैंने दिया तो कॉन्टेक्टस का पेज ओपन हो जाए, ठीक है। इस वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर अगर कोई कॉन्टेक्टस का पेज है तो हम लोग यहाँ पर जैसे ये है, तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारा ये कॉन्टेक्ट पेज ओपन होकर आ रहा होगा, है। तो इसका अगर मैं लिंक देना चाहता हूं तो मैं कॉपी करूंगा एंड इसके बाद यहाँ से इस बटन के पीछे लिंक दे दिया, ठीक है। अब ये बटन पे कोई क्लिक करेगा तो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आ रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर लगी अगर आपको कोई यहाँ पर आइकन्स लगाने हैं तो आप आइकन्स भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपको ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाले एरो को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, देख रहे हैं ये एरो हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये एरो आपको बिफोर रखना है या आफ्टर रखना है। आफ्टर करूंगा तो आगे आ जाएगा, बिफोर करूंगा तो पीछे आ जाएगा, ठीक है। सारे सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे को आप एक एक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। एंड अब ये पूछ रहा है कि लाइक आइकन जो है उसके बीच का कितना स्पेस रहे, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको स्पेस बढ़ाना है, लेकिन मुझे नहीं बढ़ाना है तो मैं इस पे छोड़ दूंगा, ठीक है। अब इस स्टाइल पे आइए।
अब ये स्टाइल पे क्लिक करने से बटन के हमारे स्टाइल चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। अब बटन के हमें जो है स्टाइल अगर चेंज करने हैं तो हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें यहाँ पर बटन्स के क्या करना होगा, बटन्स के बैकग्राउंड पे आना होगा। तो बैकग्राउंड टाइप दिख रहा है, बैकग्राउंड टाइप में आपको क्या रखना है, सिंपल जो भी आप रखोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि व्हाइट रखना है तो व्हाइट, ये रेड रखना है तो रेड कर देते हैं, ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉम्बिनेशन जो होगा वेबसाइट का, मैं ब्लैक रख देता हूँ। एंड जो टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। तो टेक्स्ट यहाँ पर हमें टाइपोग्राफी में सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। जैसे कि इसके साइज को, फॉन्ट फैमिली को, जो भी चेंजेस करना रहे आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन्स है। एंड बटन्स के कलर आपको चेंजेस करने हैं तो टेक्स्ट कलर आपको दिखाई दे रहा है, येलो करना है, मैं येलो पे सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ से अब ये हमारा येलो, अब ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा येलो हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद और कुछ चाहते हैं कि हॉवर यहाँ पे जब जाए हमारे का, इस बटन पे कोई जाए तो वहां पर हमारा लाइक किस तरीके से क्रिएट हो रहा हो, हमारा यहाँ पर ये बटन का कलर लाइक रेड हो जाए या फिर ब्लैक हो जाए, कुछ इस तरीके से हॉवर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप दिख रहा है, बैकग्राउंड टाइप के कलर को रेड जो करना है आपको कर लीजिए। जैसे ही देखिए मैं रेड किया है, ठीक है, डार्क रेड, तो बटन देखिए अभी हमारा रेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही में अगर मैं ग्रीन कर लेता हूँ सो दैट की यहाँ पर मैं ग्रीन कर लेता हूँ सो दैट की क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। और ग्रीन सिग्नल होता है बेसिकली सक्सेस का, ठीक है। तो कोई इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ग्रीन पे येलो ठीक नहीं लग रहा है। तो टेक्स्ट का भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं कि जैसे ही इस पे कर्सर दिखे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हाइट उतना विजिबल नहीं है तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है। अब चाहता हूं कि ये जो हमें है ना बटन का रेडियस थोड़ा सा रहे, ये अभी देखेंगे तो शार्प टाइप का है ना, ये शार्प साइड में देखेंगे तो ये शार्प टाइप का है। तो आपको यहाँ से रेडियस बढ़ा देने हैं, ठीक है। यहाँ से मैं 10 12 देखिए, जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ ये हमारा बटन गोल होता जा रहा है ना। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से हमारा हो रहा होता है। अब लाइक हमें अगर बैकग्राउंड में यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो हमें यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा हमें ग्रेडियंट कलर, है ना। ये देख रहे ब्लू व्हाइट करके, इधर डार्क ब्लू है इधर व्हाइट है ना। तो अगर आप वो भी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल पे आइए, ग्रेडियंट पे आइए, और जो आपको कलर रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ब्लू रखना है, ठीक है, तो मैं ब्लू पर आ जाता हूँ। एंड एक साइड हमें व्हाइट रखना है तो मैं व्हाइट पर आ जाता हूँ, ठीक है। और इसके जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ पे इन्होंने व्हाइट रखा है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर भी अपने केस में व्हाइट ही कर लेते हैं अपने टेक्स्ट का कलर, सो दैट कि काफी खूबसूरत लग रहा होगा, ठीक है। अब लोकेशन पूछ रहा है कि कैसे आपका जो अभी जो है ना हमारा व्हाइट ऊपर आ रहा है, ब्लू नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये चेंज रहे तो हम लोग चेंज, यहाँ पे ये लोकेशन दिख रहा है इससे आप कर लाइक यहाँ पे इस लोकेशन से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं कि आपको व्हाइट ज्यादा देखना है या ब्लू, ठीक है। तो आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हमारा कुछ इस तरीके से कर किया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये इस साइड हमारा व्हाइट आ रहा है, ठीक है। एंड इसको जो है और हम लोग अगर डार्क करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल दिखाना चाहते हैं तो वो आप सब कुछ यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इस बटन को ग्रेडियंट में कन्वर्ट किया, लेकिन ग्रेडियंट से ज्यादा अच्छा जो है ना हमें नॉर्मली ही लग रहा था, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। देखिए अभी ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो सिंपल इसको जो जैसे कि मैंने बताया चेंजेस करने, आप यहाँ से बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कलर किस तरीके से रहे तो कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैक, ठीक है। एंड इसके पीछे ये हमारा क्या रहेगा, लेकिन ब्लैक एंड ये व्हाइट ही रहने देते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक, ये हॉवर कलर ग्रीन एंड ब्लैक रह रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया एंड इसके बाद अपडेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ एंड अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या जो हमने चेंजेस किया था वो चेंजेस हुए भी हैं या बस ऐसे ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, है ना, कि एकदम फॉर्मल वे में हम यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट दिखाई दे रहे हैं। जस्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ये रिडायरेक्ट करेगा हमारे रेफरेंस वेबसाइट पे। क्यों, क्योंकि हमने रेफरेंस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो जस्ट मैं एक बार क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद ये देखिए ये हमारा ओपन होकर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। एंड इसी के बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो कि सारी चीजें जो कि आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लाइक अगर आपको ये एमिनेटेड लाइन चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं,
ठीक है। एंड इसी के बाद अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अब हमें कुछ गूगल रिव्यू हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप गूगल रिव्यू दिखाना चाहते हैं, ये बेसिकली फोटो है जिसपे कि लिंक लगा हुआ है। तो आप इस फोटो को भी बेसिकली डाउनलोड करके आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ना, तो ये हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो अब क्या करना है, बेसिकली अभी इसके पीछे देखेंगे ना, तो ये हल्का सा ग्रे कलर आ रहा है एंड इसके नीचे व्हाइट कलर आ रहा है ना। तो जस्ट हमें अपने वेबसाइट में भी क्या करना है, इसको ग्रे करना है या रेड करना है, पिंक करना है, येलो करना है, जो करना है आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके पीछे का पूरा का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पर 9 बटन पे क्लिक करना है, स्टाइल पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये बैकग्राउंड ऊपर वाला, इस पे क्लिक कीजिए। क्लासिक कलर में जो कलर रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ स्लेटी कलर रखना है, तो ये मैंने यहाँ से चूज कर लिया। ठीक है। एंड इसके बाद आपको जो है ना, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमारे यहाँ पर कलर आ रहा होगा। ठीक है। अब लाइक ये हमें यहाँ पर इफेक्ट्स ऐड करना है कि जैसे ही हमारा कर्सर जाए तो ये देखेंगे ना, तो जूम हो रहा है ना, ये जूम हो रहा है। तो वो सब कुछ आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, एडवांस के ऑप्शन पे जाइए, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं मोशन इफेक्ट, जो भी आपको करना है। मोशन इफेक्ट में माउस इफेक्ट आ रहा होता है कि जैसे जैसे आपका कर्सर घूमेगा उस तरीके से हमारे यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है। स्क्रॉलिंग इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको लेके रखना है। ठीक है। कि ऊपर से जैसे वेबसाइट लोड हो तो किस तरीके से हमें दिखे। ठीक है। आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिव दिख रहा है, लाइक कि अब आप चाहते हैं कि ये जो है ना हाइड रहे हमारे डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ टैबलेट पे नहीं दिखे तो मैं इसको ऑन कर दूंगा, मोबाइल पे नहीं दिखे तो मोबाइल पे हमें इसे ऑन कर देना है। ठीक है। जो भी आप चाहते हैं आप यहाँ पे बहुत आसानी से लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम सीएसएस इसमें करना है तो आप कस्टम सीएसएस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। जो आपको करना है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे फैड इन फैड आउट, ये आप जैसे लाइक हमारा जूम हो रहा था ना, तो ये फैड इन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा ये हो रहा होगा। ठीक है। फैड डाउन, ठीक है, तो ये जस्ट ये लाइक कि जब हमारी वेबसाइट ओपन होंगे ना तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। जस्ट मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, ये अपडेट मैंने कर लिया। एंड जैसे ही अपने वेबसाइट को हम लोग क्या करेंगे, अगर दूसरे टैब में, अभी तो ये ऑलरेडी है तो हमें नहीं दिखेगा, मैं दूसरे टैब में अगर मैं ओपन करूंगा तो ऊपर से अभी हमारा यहाँ पर आ रहा होगा हमारा ये। ठीक है। जो इमेज है वो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा होगा कि आ रहा है, देख रहे हैं ये ऊपर से आ रहा है, लेकिन ये आधा ही आया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंजेस लाइन जो था ना, हमने यहाँ पर चेंजेस किया है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर आधा दिखाई दे रहा है। ठीक है। हमने यहाँ पर चेंजेस किया था, जस्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट, हाँ। अभी जो है हमें अब पूरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो ये सब आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है। हमने इसे ऑफ कर दिया है अभी। ठीक है। अभी के लिए हम लोग नहीं करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अब क्या करना है, तो अब हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर समय क्या दिए गए हैं, सारे इमेज दिए गए हैं, जिसमें कि आईफोन्स, मैक, ये मैकबुक, आईपैड, ठीक है, आई मैक, ये सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई गए दिए गए हैं इमेज। तो ये इमेज ऐड करना रहा तो सिंपल है, मैं एक को करके दिखाता हूँ, अब सब कुछ आप जो है ना बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ इस इमेज को, सो दैट कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊं। और इसमें कितने सारे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कॉलम, 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, हमें कौन सा लेना है, तो हम लोग यहाँ पर 6 जो कॉलम वाला वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है तो सिंपल यहाँ पर मैं 4 वाला ऐड कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर में हम लोग इनर सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। इसके साइड अंदर जो है इनर सेक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। जस्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बस ऐड ऑन कर लेते हैं, क्या, किसको, इमेजेस को। तो जस्ट हमें आना है, इमेज पे मैं क्लिक किया, कौन से इमेज को लाना है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर लाइक ये वाला था, ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया एंड इसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं। ठीक है। एंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये भी आ गया, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे हमें टेक्स्ट दिखाई दे, तो हेडिंग दिखाई दे या फिर नॉर्मल टेक्स्ट, तो हेडिंग दिखाई देगा तो बहुत बड़ा रह रहा होगा, तो इसको डिलीट मैं कर देता हूँ। ठीक है। टेक्स्ट अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा रहेगा एंड ये हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आईफोन यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल मैं इसको कॉपी कर लिया एंड इसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ये है ना आईफोन, हमें ये काफी बड़ा सा हो गया,
उसको मैं पहले हेडिंग से हटा देते हैं, इसको पैराग्राफ में ले आते हैं। हाँ, ये काफी ज्यादा ऐड हो गया, जस्ट एक बार हम लोग इसको पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। हाँ, एंड अगेन हम लोग यहाँ पर हेडिंग ही लाकर छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग एंड टेक्स्ट कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर करना है। मैंने आइकन किया, अलाइनमेंट बीच में करना है, बीच में मैंने कर दिया। वो इसको और ऊपर करना है तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए, एडवांस में आइए और मार्जिन यहाँ पर माइनस में कर दीजिए, तो ये आपका ऊपर आ रहा होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब जैसे एक क्रिएट कर लेते हैं ना, तो आपको बार बार नहीं कि इन सारी चीजों में यही करना है। आप सिंपल इसके पेंसिल के बटन पे क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, ये डुप्लीकेट आ जाएगा। आप इस पर ड्रैग कर दीजिए एंड इसे भी आप डुप्लीकेट कर लीजिए, तो ये भी आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड इसको यहाँ पर ड्रॉप ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, एंड इसी के बाद अगर हमें डायरेक्टली ये वाले लाइक कि हमें कॉलम को ही डुप्लीकेट करना होता है, तो सिंपल मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए अभी हमारा कॉलम डायरेक्टली डुप्लीकेट हो गया, है ना। जो भी अब इमेज डालना है आप इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर चेंज कर लीजिए। लाइक कि हमारे केस में हमें यहाँ पे मैकबुक डालना है, तो मैं मैकबुक को एक बार यहाँ पर पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव इमेज है, तो मैं यहाँ पर सेव किया एंड सेव पे क्लिक कर दिया। अब चेंजेस करना है, यहाँ पर आइए, ठीक है, एंड इस पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे चूज इमेज, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, एंड इसके बाद ये है सेकंड हमारा, ओपन मैंने किया एंड इसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये देखिए ये हमारा आ गया, है ना। अब इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, इस पे क्लिक कीजिए, आईफोन के जगह हमारा मैकबुक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, MSC, ठीक है, मैकबुक हमने कर दिया। जो आपको करना है आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं सारे सेटिंग्स को यहाँ पर देखते हुए। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आईफोन। ठीक है, अगेन तो हमें क्या करना है, आप सारे के लिए मैं अलग अलग से तो नहीं कराऊंगा ना, सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी डुप्लीकेट कर दीजिए, तो 5 कॉलम आ गए। बाकी को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 5 कॉलम हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, अब चारों सारे जितने भी है आपको अलग करने हैं तो आप अलग कर दीजिए। एंड इसी के बाद आपको जो भी सेट करना है, आपको इस पे आप यहाँ से बहुत आसानी से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लाइक ट्रांसफॉर्म हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, लेकिन मोबाइल पे अगर नहीं दिखाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मोशन इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, माउस इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे ऑन कर लीजिए। किस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद आप यहाँ से वो सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने किया ना, तो 3D इफेक्ट्स यहाँ पर आ गया, है ना। ये देख रहे हैं 3D इफेक्ट्स आ गया, है ना। हमारे माउस जैसे जैसे चल रहा है, ये देखिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये कर्सर हमारा घूम रहा है। ठीक है, जस्ट मैं अगर इसे अपडेट कर देता हूँ एंड अपडेट करने के बाद अपने वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं, तो अभी जो है अब हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली अभी जो है हमें नॉर्मली अब दिखाई दे रहे होंगे। जस्ट मैंने अभी अपडेट पे क्लिक किया एंड इसके बाद जस्ट हम लोग सेव करते हैं, सेव किया एंड इसके बाद रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अभी ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। जो भी आप चेंजेस कर रहे होंगे फ्रेंड्स, हो सकता है कि थोड़ा सा आपका टाइमिंग यहाँ पर लग रहा होगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, चेंजेस किया है, बट अभी ये नहीं दिख रहा है। सिंपल ये रिफ्रेश होगा, देन इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी ये रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गया है ना। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं माउस लेके इधर उधर कर रहा हूँ ना, तो ये देखेंगे तो हमारा इस तरीके से ये घूम रहा है ना। जो भी करना चाहते हैं सिंपल, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आप यहाँ पर आइए और कर सकते हैं। लाइक माउस इफेक्ट नहीं रखना है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, रखना है ऑन कर लीजिए। ट्रैकिंग आपको रखना है, ट्रैकिंग रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा, ऑफ कर दूंगा। एंड आपको लाइक कि जहाँ पे एमिनेशन चाहिए कि हमारा राइट और से आए, लेफ्ट और से आए, जिस भी तरीके से आए, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से आप नहीं रखना है तो सिंपल आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन केस में क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ कर देते हैं एंड इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो हमारा अभी राइट के ओर से बस आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एमिनेशन ऐड किया है। ठीक है, वो आप सारे में ऐड कर सकते हैं। अपडेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। एंड इसके बाद अभी हमारी वेबसाइट में अब क्या है, अब अगेन हमारा इधर इमेज है एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट मैं टेक्स्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमें क्या लेना होगा, तो अगेन हमें 2 कॉलम लेना है। ठीक है, 2 कॉलम मैंने लिया, एक में हमें क्या करना है, फोटो ऐड करना है। तो ये फोटो दिखाई दे रहा है, सिंपल मैं सेव पे क्लिक कर लिया एंड इसके बाद ये अगेन इस फोटो को भी सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आना है
नाइन बटन पे क्लिक करना है, इमेज लाना है, इमेज मैंने ड्रैग किया, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पर चूज फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फाइल, एंड ये हमारा था इमेज, सिंपल मैंने क्लिक कर दिया। एंड इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, अपलोड कर देना है। ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, देखिए अभी जो है ना हमें ये इमेज दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ही अपलोड होगा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी नहीं हुआ, जस्ट मैं अगेन एक बार ट्राई कर लेता हूँ, हाँ परफेक्ट। एंड इसके बाद सेलेक्ट, ठीक है। अभी देखिए ये इमेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बगल में कुछ टेक्स्ट भी है ना, तो टेक्स्ट हमें कैसे ऐड करना है, तो मैं टेक्स्ट एडिटर लूंगा एंड इसके बाद यहाँ पर इसे छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ से ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, मेरे को इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड अगेन हमें यहाँ पर कुछ बोल्ड सा दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, तो ये हेडिंग है, सिंपल मैं इसे कॉपी किया। एंड इसके बाद यहाँ पर आते हैं नाइन बटन पे, हेडिंग पे, एंड इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। ये आ गया। इसके टेक्स्ट कलर चल कलर्स वगैरह सब कुछ चेंज करने हैं, तो यहाँ पर आइए, इसके चेंज करने हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ध्यान से एकदम देखिएगा। एंड इसके बाद ये कुछ आई केयर के बारे में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया। एंड क्लिक करने के बाद जस्ट हमें अगेन क्या करते हैं, जस्ट हम लोग अगेन टेक्स्ट एडिटर लेते हैं, इस पे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया एंड कंट्रोल वी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से जैसे कि मुझे अलाइनमेंट छोड़ना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड एडवांस पे, एंड ऊपर से छोड़ना है तो मैं ऊपर पे क्लिक करूंगा, तो देखिए अभी हमारा ऊपर से अलाइनमेंट छूट कर आ रहा है ना। ये अलाइनमेंट छूट रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सेव कर देना, अपडेट कर देना, डन हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, वी कैन फिक्स इट। क्या आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे क्या बनाए हुए हैं, बॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इस केस में भी क्या करना है, सिंपल दो हमें कॉलम लेना है, एंड इसके बाद एक साइड में हमें ये रखना है एंड दूसरे साइड पे ये हमें रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन है, एंड हमें यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है, आवर सर्विसेज में कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपल हम लोग इसको हटाते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ सेम है, ठीक है। एक बार इधर ऐड करना है, इधर, ठीक है, दैट्स इट। एंड हम लोग यहाँ पर एक इमेज ऐड करते हैं और रिक्वेस्ट कॉल बैक यहाँ पर सेक्शन ऐड करते हैं कि क्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं जो हम लोग ऐड करते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से कॉपी इमेज पे क्लिक किया एंड सेव मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सेव इमेज, सेव मैंने कर लिया। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी वेबसाइट पे, एंड हमें क्या करना है, दो कॉलम लेना है क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्टर्स का भी फेम यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड नाइन बटन पे क्लिक करना है। फर्स्ट में हमें इमेज दिख रहा था, इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, कौन सा इमेज, तो सेलेक्ट फाइल्स। एंड इसके बाद ये वाला इमेज थे, मैंने इस पे क्लिक किया एंड इसको ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने ओपन किया तो अब हमें यहाँ पर हमारे इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये इमेज दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये इमेज हमारे आ गए। एंड इसके बाद सेलेक्ट फाइल पे हमें क्लिक कर देना। अभी देखिए ये हमारा यहाँ पर इमेज आ रहा होगा, ठीक है। एंड इसके जस्ट बगल में ना हमें रिक्वेस्ट टू कॉल बैक का देना है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर पहले तो एक हेडिंग डाल देते हैं, और हेडिंग में हमारा क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट है कॉल बैक, ठीक है। तो हम लोग यही चीजें यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं, रिक्वेस्ट है कॉल बैक। इसका अलाइनमेंट बीच में करना है, बीच में हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसके पीछे लाइक हमें क्या करना है, अब बॉर्डर्स वगैरह दिखाने हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना तो ये लाइन दिखाई दे रहा है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको दिखाना है तो ये बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर हमें क्या करना है, सॉलिड दिखाना है, सॉलिड पे क्लिक कीजिए। एंड किस तरीके से किधर टॉप मेन्यू छोड़ना है नहीं छोड़ना है सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का रेडियस, तो सिंपल आप यहाँ पे बॉर्डर का रेडियस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना आपको दिखाना है, जो भी रेडियस आप सेलेक्ट करेंगे वो रेडियस आपका यहाँ पर आ रहा होगा। एंड इसके नीचे अंदर अब हमारा फॉर्म कैसे आएगा, तो फॉर्म लाने के लिए अब आ जाना है आपको यहाँ पर, एंड WP फॉर्म करके आपको एक प्लगइन्स डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है, सिंपल आपको प्लगइन्स में जाना है। एंड जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, आपको WP फॉर्म प्लगइन्स में जाएंगे तो आपको ऐड करना है WP फॉर्म नाम के प्लगइन्स को। ऐड न्यू पे क्लिक कीजिएगा, एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर WP फॉर्म लिख दीजिएगा, देन यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर WP फॉर्म लिखा है, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे हमें फॉर्म दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉर्म्स दिखाई दे रहे होते हैं। आप किसी भी फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने लिए न्यू फॉर्म ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म पहले से बना हुआ है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, सो दैट कि आप नहीं तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि समझ नहीं पाएंगे। मैं न्यू फॉर्म को ऐड करता हूँ, ठीक है। न्यू फॉर्म को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, और यहाँ से हम लोगों को अब क्या क्या डिटेल्स लेने हैं तो वो सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, न्यू फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, नए फॉर्म को यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। जस्ट ये हमारा लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा हम लोग यहाँ पर पहले तो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखेंगे, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म, इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म दिखेंगे। मुझे सिंपल कॉन्टैक्टस के फॉर्म चाहिए, तो मैं यूज डेमो इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये हमारा डेमो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एंड इसको हमने यूज अभी किया है, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ कस्टमाइज करना रहा तो वो मैं बहुत आसानी से यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। लाइक मुझे सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए, कमेंट हमें नहीं चाहिए, तो कमेंट यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर हटा दीजिए, ठीक है। जो भी आपको करना है आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। लाइक कि आपको मोबाइल नंबर डालना है तो नंबर यहाँ से ड्रैग कीजिए एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, तो यहाँ पर नंबर आपका आ रहा होगा, ठीक है। एंड इसी के बाद आप चाहते हैं कि लाइक और भी कुछ ऐड होए, कैप्चा कोड ऐड होए, तो कैप्चा आप यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। जो भी करना है, ठीक है। ये देखते हैं ना, काफी सारे वेबसाइट में देखते होंगे कैप्चा कोड ये सारे रह रहे होते हैं। सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हमने ऐड किया नंबर्स, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव का बटन पे क्लिक कर देते हैं, देन हमारे यहाँ पर ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे अभी यहाँ पर सेव हो गया। एंड इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जस्ट हम लोग आते हैं अपने अगेन वर्डप्रेस पे, ठीक है। जिसमें यहाँ पर सेव, एंड इसके बाद एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हमारी जो पेजेस हैं वो किस तरीके से ओपन हो रही होंगी। तो हमारी पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर सिंपल कॉन्टेक्ट के नाम से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये प्रीव्यू हमें दिखाई दिया है। एंड इसके बाद हम लोग बैक करते हैं। जैसे ही मैं बैक करूंगा तो यार हमें यहाँ पर लाइक हमारा पेजेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैंने बैक किया है एंड इसके बाद हमें रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, क्योंकि हम लोग वहीं से यहाँ पर रिडायरेक्ट हुए थे डब्ल्यूपी फॉर्म पे जब हमने क्लिक किया था तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, जस्ट ये थोड़ा सा लोड ले रहा है एंड इसके बाद हम लोग बैक आ रहे होंगे। जैसे ही बैक आ जाएंगे एंड इसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट में फॉर्म ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जस्ट मैं इस पे क्लिक कट कर दिया एंड इसके बाद अगेन कट। हाँ, ये देखिए सिंपल कॉन्टेक्ट कैसे फॉर्म के नाम से है ना, इसका शॉर्टकट कोड ये हमें दिखाई दे रहा है। सिंपल आप इस शॉर्टकट कोड को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया एंड अपने वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट लेके लिखना है एंड इसके बाद आपको शॉर्टकट यहाँ से ऐड कर देना है। जस्ट यहाँ पर अभी नहीं है, सिंपल या यहाँ पर मैं, सॉरी, या शॉर्टकट आ रहा है ना, इसको लिया एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब ये शॉर्टकट आईडी पूछ रहा है क्या है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा देखिए ये फॉर्म आ गया है ना। फॉर्म का अलाइनमेंट आपको जिस तरीके से ठीक करना रहा, आप डब्ल्यूपी फॉर्म पे जाइए, आपका दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर सेट कर दिया एंड मैं चाह रहा हूँ ना कि ये इमेज लाइक इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है हमें, है ना। या फिर रिक्वेस्ट कॉल बैक जो है ना हमें बीच में लाना था, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत बेकार लग रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड हेडिंग हमें बीच में ले आना है। तो मैं इस पे पहले तो प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बीच में हम लोग ऐड करते हैं एक नॉर्मल सा, लाइक कि एक हम लोग यहाँ पर कॉलम ऐड कर रहे होंगे और इसमें हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को ऐड करते हैं और इस टेक्स्ट में ही हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट ये हमने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें सेंटर में अलाइनमेंट करना है, सेंटर मैंने कर दिया। यहाँ पर ये स्पेस अब हमारा यह बच रहा होगा, ठीक है। मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है।
एंड अब लाइक कि हमें जो है ना इतना कमेंट का इतना बड़ा मैसेज हमें यहाँ पर नहीं दिखाना है, ये कुछ बोरिंग सा लग रहा है हमें, ठीक है। तो सिंपल इस पे आप आ जाइए डब्ल्यूपी फॉर्म पे एंड एडिट पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद जो भी आपको लाइक यहाँ पर चेंजेस करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि लाइक कि अब हमारे कॉन्टेक्टस फॉर्म जो हमारा है, ठीक है, ये जो कॉन्टेक्टस फॉर्म है उसमें डेटा अगर कोई भरेगा तो वो जाएगा कहाँ पर, है ना, ये तो सवाल है मेन कि ये डेटा अगर कोई भरेगा तो ये कहाँ पर जा रहा होगा। तो ये भी हम लोग करके देख लेते हैं कि किस तरीके से बेसिकली हो रहा होता है। तो जस्ट अभी मैं क्या करूंगा, अपडेट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ सो दैट कि ये अपडेट हो रहा होगा। एंड अपने वेबसाइट पे हम लोग एक बार जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो जो हमने कॉलम को ऐड किया है क्या वो सारे दिखाई दे रहे हैं या नहीं, फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं, रिक्वेस्ट टू कॉल बैक हमें आ रहे हैं या नहीं, ये सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो नीचे आते हैं तो रिक्वेस्ट ऑफ कॉल बैक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता होता है ना। तो ये आप कर सकते हैं डब्ल्यूपी फॉर्म में जाके। अब मैं अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देता हूँ, है ना, कि कोई यूजर्स आता है और अपने डिटेल्स को फिल करता है तो ये जाता आखिर कहाँ है, मैं कैसे पता करूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम से नंबर्स को एंड अपने नाम को यहाँ पर फिल किया, ठीक है, 2, ठीक है, यहाँ पर मैं 10 11 डिजिट डाल दिया हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद सबमिट हमने कर दिया, ठीक है। ये जैसे ही मैं सबमिट करूंगा देन ये देखिए थैंक्स का मैसेज, ये थैंक्स कैसे आता है ये भी बता देता हूं मैं, ठीक है। ये तो हमारा सबमिट हो गया, लेकिन ये डेटा जाएगा कहाँ पे, तो आप अपने वर्ड ये इसमें आएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, ठीक है, जस्ट। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एंट्रीज का, आप फॉर्म में जाएंगे तो एंट्रीज का ऑप्शन मिलेगा, एंट्री पे क्लिक कीजिए। देन मैं अभी एंट्री पे क्लिक किया एंड यहाँ पर सारे एंट्रीज दिखाई दे रहे होंगे, जस्ट ये अभी नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अपग्रेड वर्जन लाइक यहाँ पर आ रहा है, दैट्स वाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके प्लगइन्स में जो है ना ये डब्ल्यूपी फॉर्म ऑलरेडी जो प्रो है वो वाला आप लोगों को मिला हुआ है, तो आप लोग वो वाला यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सिंपल वहां पे जाके आप डब्ल्यूपी फॉर्म वो वाला ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ से डायरेक्टली आप नहीं कीजिएगा, वहां पर जाके आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर सारे एंट्रीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ पर, एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारे लोग क्लियर हो गए होंगे, हमने अपने वेबसाइट को कहाँ तक बना लिया है, को रिक्वेस्ट कॉल बैक तक बना लिया है, ठीक है।